हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था यूट्यूब पे। आज हम ला रहे हैं एक टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड हाउ टू ट्रेड इट। ये बहुत जगह आपने सुना होगा कि टॉप टू बॉटम अप्रोच करो स्टॉक्स ढूंढने में, उसका मंथली टाइम फ्रेम देखो, वीकली देखो, डेली देखो एंड देन ट्रेड करो। लेकिन कैसे करना है ना? तो आज हम लोग देखते हैं वो उसका यूसेज, हाउ टू डू इट। लेट्स से ये एक चार्ट है कैन फिन होम का, जिसका मंथली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूस फॉल आया है, यहाँ कंटिन्यूस फॉल आया है, या कंटिन्यूस राइज आया है। अभी इसका मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जाता हूँ तो वीकली पे भी एक फॉल आया है, एंड देन डेली पे आता हूँ, डेली पे भी फॉल आया है। बट हाउ टू ट्रेड इट? ओके, एवरीवन सेज कि देखो, मंथली वीकली दोनों डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट ही खाना है, बट कहाँ शॉर्ट करना है, कैसे कवर करना है, या दोनों वीकली या मंथली अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? फॉर न्यू ट्रेडर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये मंथली वाला डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, कहाँ पर है। सो डोंट वरी, विल डिस्कस एवरीथिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ओके, उसके पहले क्यों हम लोग इसको मंथली, वीकली और डेली में देख रहे हैं? सो मंथली इज समथिंग लाइक योर ग्रैंडफादर, वीकली इज योर फादर, डेली इज द सन। ओके, तो अगर मंथली ही पता नहीं है हमको तो सन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। अगर वीकली भी पता नहीं है तो भी सन का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड। सपोज आपको घर पे कुरियर आना है, तो सिटी इज लाइक द मंथली टाइम फ्रेम या बिगर टाइम फ्रेम। फॉर दिस वीडियो आई एम जस्ट यूजिंग मंथली, वीकली, डेली। You can change your time frame as per your trading style. If you are an investor, you can use this time frame to enter, or you can use even higher time frame like a yearly, monthly and weekly for the investor. For a swing trader, this is the best time frame जहाँ पर swing trader can enter, exit और sell and buy, जो करना है कर सकते हैं. If you are a trader or a intraday trader, you have to adjust the time frame accordingly. वो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे. सपोज आपके घर पे कोई कुरियर आना है, अगर आपने सिटी का नाम ही नहीं लिखा है, आपने सिर्फ एड्रेस लिखा है जिसमें पिन कोड नहीं है, ओके, सिर्फ बिल्डिंग का नाम लिखा है, कि एड्रेस आपके घर पे आएगा, कुरियर नहीं आएगा। यू नीड सिटी नेम, यू नीड पिन कोड एंड देन यू नीड द एड्रेस ऑल्सो। ओके, आपको सब डिटेल चाहिए तो ही आपके घर पे कुरियर आ पाएगा। ओके, सो दैट इज रीजन वी यूज टॉप टू बॉटम अप्रोच टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड फर्स्ट, एंड उसी ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होने का चांसेस आर मोर, लॉस होने का चांसेस इज वेरी लेस। ओके, इफ वी गो अगेंस्ट अ ट्रेंड, then we need lot of knowledge on the time theory, जो बहुत लोग के पास नहीं होता है. So better stay with the trend as trend is your friend. Okay, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि करंट मंथली ट्रेंड पे इसमें हम लोग दो तीन इंडिकेटर यूज करेंगे. लेट्स से दिस वन. ओके, shift to one time frame for now. Let me just verify once. Okay, fine. So I'll just shift to one chart here. Let's say this is a monthly time frame of CanFin Home. Okay, अभी इस चार्ट में मैंने दो इंडिकेटर लगाए हैं. एक तो है EMA, जिसका मैंने वैल्यू सेट किया है 5. एक है WMA, जिसका भी वैल्यू मैंने सेट किया है 5. वाई 5? यू कैन क्रैक इट, वाईफाई. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल दोस थिंग, बट हमने सेट किया है EMA फाइन, EMA 5, एंड उसका सोर्स है ओपन. ओके, ये रहा. स्टाइल में आएगा, कलर मैंने इसको रेड किया है EMA को. इनपुट में आएगा लेंथ 5, सोर्स एज ओपन. सेकेंड इंडिकेटर है विच इज WMA, लेंथ 5, सोर्स इज क्लोज. कलर इसको मैंने दिया है ब्लू. ओके, आई एम जस्ट हाइडिंग द कैंडल्स for a few minutes. Okay, यहाँ पर अगर हम देखेंगे WMA has crossed the red line, okay, which is the EMA line. So I'll just talk in the color right now.
blue line has crossed the red line, blue is WMA, red is EMA. तो जब भी ऐसा होगा we'll say the stock is in a downtrend. और जब भी ये सिनेरियो होगा blue crosses above red, we'll say the stock is in a uptrend, whichever time frame it is. Right now we are looking monthly time frame. अगर आप इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखो तो भी सेम रूल है कि blue above red is uptrend, blue below red is a downtrend. यहाँ तक क्लियर है आपको? इफ क्लियर है तो लाइक का बटन दबा दीजिए. अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्रैंडफादर फादर सन मतलब मंथली वीकली डेली तीनों साथ में देखना है. तो व्हाट आई डिड, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, यू हैव टू चेक इट वन बाय वन. बट आई डू हैव प्रीमियम, सो आई हैव क्रिएटेड दिस लेआउट जहां पर मुझे तीनों साथ में दिखेगा. ओके, दिस इज माय मंथली टाइम फ्रेम. I'll just change the name here, CanFin Home. This is also CanFin Home. Okay. ये है मंथली टाइम फ्रेम, मैंने लिखा है 1 मंथ. ये है वीकली टाइम फ्रेम और ये डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे मैं कैंडल्स भी एनेबल कर रहा हूँ फॉर टाइम बिन. सो कैन वी सी कि यहाँ पर CanFin Home on the monthly time frame, blue line is below red line, which is clearly a downtrend on the monthly time frame. So what I will do, I'll just go and mark this to this. Okay. So in the same time frame, is weekly also blue below the red? Yes. So jahan bhi blue is below the red, only those area we have to trade on the daily. Okay. How to trade? Okay. How to trade? Trading is simple. मैं वापस से इसका कैंडलस्टिक कुछ टाइम के लिए ऑफ कर रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखे कि हम लोग क्या ट्रेड करने वाले हैं. ओके, जस्ट एक्सटेंड इट बिकॉज ये, हाँ अभी सही है. ओके, एंड दिस आल्सो आई विल टेक इट टिल हियर. तो डेली पे हम लोग को देखना है, आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस इंडिकेटर. ओके, व्हेन द कैंडलस्टिक इज देयर, ओके आई विल जस्ट जूम इन. यहाँ से मंथली वेंट इनटू bearish, यहाँ से वीकली आल्सो वेंट इनटू bearish. So whenever there is a candle closing below the blue line, okay, candle closing below the blue line, पहला condition है कि blue line should be below the red line. Second condition is candle closing below the blue line, you enter into a trade. यहाँ पर trend is downtrend, so we'll go short. okay, और हम short cover कब करेंगे, जब भी कैंडल कोई कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है. ओके, विच इज हैपनिंग हियर. सो इफ यू ऑन दिस डे 7th ऑफ नवंबर को अगर ये क्लोज होता है ब्लू लाइन के नीचे, नेक्स्ट डे विल गो शॉर्ट. लेट्स से 858 को आपने शॉर्ट किया, यू विल कैरी द शॉर्ट अंटिल एनी क्लोज हैपेंस अबव इट. ओके, 3:25 पीएम 3:28 पीएम को आपको समझ में आ जाएगा क्लोजिंग इज हैपनिंग अबव, विच इज 8:30. सो 28 पॉइंट का मूव ऑन द शॉर्ट साइड यू कैन कैप्चर. ओके, अगेन फिर से कब करना है ये चीज, फिर से जब यहाँ पर रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो द ब्लू लाइन इज बिलो द रेड लाइन, यू गो शॉर्ट 821. यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ. ओके, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों, क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोज अबाउट द ब्लू लाइन, सो वी हैव टू एग्जिट. फिर से जब ये होता है यहाँ पर, ओके, ब्लू लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होता है प्लस ब्लू इज बिलो द रेड, लेट्स से 804 को हम करेंगे शॉर्ट. दिस कैंडल वाज able to close above blue but it was below red line, so or if you want to exit you can exit, but we can be still in the trend. And then you get an exit here 746, 804 से 746, which is like 50-55 पॉइंट का प्रॉफिट ऑन द शॉर्ट साइड. अगेन फिर से ये कंडीशन यहाँ मीट हो रहा है, रेड क्लोजिंग बिलो ब्लू एंड रेड लाइन, और ब्लू इज ऑल्सो बिलो रेड लाइन, या तो यहाँ पर हो रहा है. ओके, 727 यहाँ से फिर से शॉर्ट करो,
You have to cover the short somewhere here, which is 690 के पास, again 30 40 point का profit. So this is how you have to trade. Okay, let's say I will go to other example, which is Astral Limited. You can do it in a cash stocks also. Right now I'm showing FNO stocks only at the moment. कैश स्टॉक में आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे बट लॉन्ग कर पाओगे. तो लॉन्ग का आपको जब भी मंथली ब्लू इज अबाउट रेड, weekly blue is above red in the same time period, you have to check for the condition where daily is also blue above red and a candle closing above both lines. So in this case I will again mark the reason where monthly is in downtrend along with the weekly और डेली. जैसे अभी इस केस में यहाँ इस पॉइंट पे एस्ट्रल का डेली blue is below red line, candle closing below both the line. Next day I went short, let's say at 1828, 1830, 1825, and exit exit यहाँ पर आके हुआ है इस प्लेस पे, which is 1497. 300 पॉइंट का trade you could have captured with this strategy. Okay. Let's say in this time frame, okay, जहाँ पर your monthly is blue is above red line. एक second. Blue is above a red line, so I will search for the weekly time frame. So in this phase, if you look properly up to here, weekly was only up to this phase, blue above red line. Then I will draw one more thing in weekly where this phase blue is above red line. So these are the phase where we have to trade in daily. Okay, क्योंकि हम लोग को दोनों फादर एंड ग्रैंडफादर नीड इन द सेम ट्रेंड होना चाहिए. यहाँ पर सेम ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पर सेम में नहीं है. अगेन it is in the same trend somewhere here. This place. Okay, one second. इसको थोड़ा zoom करते हैं. Yes. And then again blue going below red, so we won't trade here. And by the time the monthly is also red is below blue. Sorry, blue is below red. So we have to identify this phase, which was 2021 ka phase. Let me go there quickly using this 2021. Enter. I'll change the colors so that मालूम पड़े हम लोग को कि हम विजिबिलिटी लाइन को हम रेड कर देते हैं, लाइन को एंड देन लेट इसको बैकग्राउंड भी चेंज करता है, बैकग्राउंड को रेड कर देते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फेज, this is the second phase and later is the third phase. So let's see कि एंट्री कहाँ पे बना है लॉन्ग साइड पे. यहाँ पर blue is above red at this point 5th of November, green candle closing above both the lines, go long 647 के आसपास. At this point you have to come out 803. 641 to 803 is 160 points का rally. Same way you have to check. जैसे यहाँ पर एक stop loss hit हुआ, blue was above red, green closing above both the lines, एक stop loss hit हुआ है, exit कर लो. Let's say you entered next day at 851 852 और same day वो close हो रहा है नीचे, exit the trade. फिर से ये यहाँ पर हो रहा है, blue is above red, green candle 862 के ऊपर. Let's say next day 865 का entry मिला आपको. You have to go until this point 974, 130 points का profit. यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है लॉन्ग का. क्यों? क्योंकि हमारा बुलिश सेटअप है ही नहीं. जब तक वी हैव टू वेट, कब तक? ये पॉइंट तक, या तो फिर हाँ ये पॉइंट तक 1013. नेक्स्ट दिन गैप अप हुआ
1040 लेना है लो, गैप अप ज्यादा है, नहीं लेना मत लो, बट लेते तो भी यू वुड हैव बीन इन प्रॉफिट। ओके, आई होप द स्ट्रेटजी इज क्लियर। सो इंट्राडे करने वालों के लिए अपना अपना टाइम फ्रेम सेट कर लो। दिस इज सेटअप फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। इफ यू आर अ investor, you can increase the time frame to 3 months, 1 month, 1 week. If you are a trader, change the time frame to intraday as per your convenience. Okay, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। थैंक यू।